तो आज मैं आ गई हूँ बनारस के एक ऐसे हिडन गुफा वाले मंदिर में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। और मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस जगह को शेयर किया जाए। तो मैंने एक ब्लॉग बना लिया। तो मैं आपके साथ ये मंदिर कहाँ है, कैसा है, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लंका से सामने घाट जाने वाले रास्ते में साइड में आपको एक ऐसे साइन बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, भगवान आनंद जी महाराज परमहंस आश्रम का। बेसिकली ये एक आश्रम है जिसके अंदर ये खूबसूरत सी भव्य मंदिर छुपी हुई है। तो बाहर से आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग का व्यू इस तरीके का है। सामने बहुत लंबा हम लोग को जाना होगा, बाहर से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि अंदर इतनी खूबसूरत सी मंदिर मिलने वाली है हम लोग को। और साइड में ऐसे आश्रम टाइप का बना हुआ है जिसमें बाबा जी लोग के रहने के लिए है जगह। और यहाँ ग्राउंड में 2 बत्तख ऐसे खेल रही थी तो हमने उसको देखा, बहुत प्यारे लग रहे थे। अंदर जाने पर तो काफ़ी अंदर हमको जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति मिलती है जो शिवलिंग पर चढ़ाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो हमने उनके दर्शन किए, प्रथम पूजनीय गणेश जी के। और फिर आगे जाने पर हमने देखा इस तरीके से कॉरिडोर बना हुआ है जिसमें से गंगा माँ के दर्शन हो रहे हैं। और ये रहा मंदिर का मेन मंदिर का व्यू, श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर सामने लिखा हुआ है। ये मंदिर की बिल्डिंग है, आश्रम के काफ़ी अंदर जाने पर हमको मिली। बगल में यहाँ पर हमने देखा हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई थी जिसके हमने दर्शन किए, हाथ जोड़े। और फिर हमने एंटर किया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने पर भी हमें भगवान जी तो नहीं मिले। सबसे पहले ये भगवानानंद बाबा जी की मूर्ति थी, तो हमने उनके भी दर्शन किए, भभूति लगाई। और साइड से सीढ़ियाँ गई हुई थी, तो सीढ़ियों से ऊपर जाने पर सबसे पहले विष्णु जी के दर्शन किए। क्षीर सागर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के वार्तालाप को दर्शाया गया है और उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में दर्शाया गया है, जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाएं, कैसे उन्होंने जन्म लिया, कैसे उन्होंने वासुदेव को भविष्यवाणी की, कंस की भविष्यवाणी, यशोदा की लीला, ब्राह्मण पर श्री कृष्ण जी की कृपा, फल बेचने वाले पर श्री कृष्ण जी की कृपा, वात्सल्य का वध, कालिया नाग का दमन। मतलब श्री कृष्ण जी की जन्म की भविष्यवाणी से लेकर उनके वार्तालाप से लेकर सारी लीलाओं को। और लास्ट में यहाँ पर राधा रानी के साथ उनकी रास लीला, अर्जुन को उनके दिए गए उपदेश, श्री कृष्ण द्वारा सुदामा जी की गई सेवा। मतलब श्री कृष्ण जी का जन्म से लेकर बड़े होने तक जितनी भी उन्होंने लीलाएं की, उन्होंने जैसे भी जीवन जिया, सारे कहानी का सार आपको इस मूर्ति के माध्यम से बहुत अद्भुत तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत। फिर एक सीढ़ी और गई हुई थी, तो सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पर भगवान के 24 अवतार के दर्शन किए। यहाँ पे पूरे 24 अवतार भगवान ने कैसे लिए, सबके दर्शन होने के बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने पर यहाँ पे अनुसुईया के दर्शन हमने किए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी, हमने उनके भी दर्शन किए। और यहाँ पर सारी देवियाँ, मतलब इस मंदिर में ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं, ऐसे कोई महात्मा नहीं जिसकी मूर्ति आपको ना मिले दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सारे भगवान, सारे महात्माओं की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मुझे नाम तो यहाँ पर नहीं पता, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है सबका नाम, देख सकते हैं। जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, सारे महात्मा जनों के भी आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। कैसे अलग अलग देवियों ने अलग अलग अवतार लिया, कैसे भगवान को मनाया, कैसे उनकी भक्ति की, सारे लीलाओं की बहुत खूबसूरती से झांकी तैयार की गई है। तो अभी हम हैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने आपको दिखाया कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में दिखाया गया है। सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर देवी के दर्शन करने के बाद
अब हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर आने के बाद ऊपर ये गुफा वाली मंदिर देखने को मिलती है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और ये आपको थर्ड फ्लोर पे इस आश्रम के अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर थर्ड फ्लोर पर आने को मिलेगा। और ये थर्ड फ्लोर पे आपको शंकर जी के दर्शन करने को मिलते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे विष्णु जी हैं, सेकंड फ्लोर पे देवियाँ हैं और थर्ड फ्लोर पे शंकर जी के दर्शन करने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत ये मूर्ति है। ये अंदर शंकर जी हैं, गणेश जी है, पूरी शंकर जी के परिवार की मूर्ति बनाई हुई है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी मूर्ति है शंकर जी की। माँ सती के शोक में तांडव लीला दर्शाई गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहा। यहाँ पर आने के बाद मन बिल्कुल भक्तिमय हो गया। सभी देवी देवताओं के दर्शन एक जगह पर करने को हमें मिले। और यहाँ पे रहा श्रद्धा पात्र। उसके बाहर हमने आने के बाद ये आ गया राक्षस का बड़ा सा मुंह, जिस गुफा के अंदर हमें जाना है। तो बेसिकली ये राक्षस का मुंह है, इसके अंदर से हमको एंट्री लेनी है। और उधर एक बड़े से शेर का मुंह है, उसके बाहर से हमको एग्ज़िट पॉइंट है। तो ये राक्षस के मुंह के अंदर अभी मैं जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था मुझे अंदर जाने में। और ये रास्ता भी इस तरीके से बनाया है जैसे किसी के मुंह में सच में अंदर से जा रहे हैं, उसके ज़बान पे से होते हुए उसके पेट के अंदर घुसते हुए चलते जाना है। अंदर काफ़ी अंधेरा सा भी था और बहुत बच के जाना था, झुक के जाना था, क्योंकि चोट भी लगने का डर था। अंदर जाने पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी, जिसमें से हमने शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। और आगे जाने पर एक और ऐसे विंडो बनाई हुई थी, इसमें काली माता पार्वती और शंकर जी जैसे अपने घर में रह रहे हैं और हम लोग गुफा में जाकर उनको देख रहे हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर एक और विंडो मिला, उसके अंदर इस तरीके से मूर्तियाँ बनी हुई है, कुछ शंकर जी के तांडव का करता हुआ वो लीला है। तो नंदी को यहाँ पर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, माता पार्वती से कुछ अनुमति ले रहे हैं। और फिर ऐसे देखते हुए बचते हुए बहुत संभल संभल कर हम लोग बाहर आए। और सच में मानिए मैं कहाँ से होकर आई, मेरी तो सांस बिल्कुल चढ़ रही थी एकदम आने के बाद। बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये शेर के मुंह से मैं बाहर आ गई फाइनली। काफ़ी लंबा सा रास्ता रहा, झुक झुक के आना था। और ये है सामने घाट का पुल और सामने आप देख सकते हैं रामनगर का किला है, यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से देखने पर। तो उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।